हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। आज हम लोग हो ची मिन से निकल के दानांग जा रहे हैं, दानांग सिटी। तो हमने लोकल फ़्लाइट ली थी और वियरजेट नाम की हमारी एयरलाइंस थी। बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत लंबी एंड मिसमैनेज्ड था बहुत ज़्यादा। और वो लोग एक एक चीज़ चेक करते हैं। बहुत लंबी लाइन के बाद फिर सिक्योरिटी चेक इन हुआ। वहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। आपको शूज़ भी उतारना कंपलसरी है, चाहे आपने चप्पल क्यों ना पहनी हो, बट आपको वो निकालना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए और हम लोग दानांग जा रहे हैं। तो फाइनली दानांग हम पहुँचे सुबह और आई थिंक वहाँ से बहुत पास, हमारा कुछ 15 मिनट्स ही दूर था हमारा होटल जो था। तो बेसिकली हम बहुत जल्दी 8 बजे के करीब ही हमारे होटल में पहुंच गए थे, जिसका नाम सिसिलिया होटल था। और बहुत ही अच्छा होटल था। ये हमारे स्टे का सबसे बेस्ट होटल था सारे पूरे वियतनाम का। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना प्यारा रूम था। ये हमारे रूम की एंट्री है और ये हमारे रूम का जो कबर्ड और स्टडी सेक्शन है। हमारे रूम में एक बाथटब भी था जिसका व्यू जो था वो बहुत सुंदर था। ये हमारा बेड और ऐसा हमारा रूम दिखता था। जो पिलर था उस पर टीवी लगा हुआ था। जो बाथटब से व्यू था वो सीधा बीच व्यू था। ये वॉशरूम है, राइट साइड में बाथ सेक्शन, लेफ़्ट साइड में वॉशरूम। और ये है वो सुंदर सा दानांग बीच का व्यू हमारे रूम से। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ पे होयन में कोकोनट राइड की। ये कोकोनट बोट्स होती है और अराउंड 300 वियतनामीज स्ट्रॉन्ग पर पर्सन का टिकट रहता है। तो हमने 2 टिकट्स किए हम लोगों ने। तो टाइम पे ही बस हम कोई भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे होता है ये। हमें जहाँ पे भी जो भी हमने टैक्सी बुक की थी लोकल ग्रैब से, वहाँ हम गए और हमने ऑन टाइम टिकट बुक की। कुछ बहुत लाइन नहीं रहती है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अराउंड 40-45 मिनट्स का ये राइड रहता है और ये भी बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा पूरे वियतनाम का। तो जो भी राइडर रहता है वो लोग हमको एक सेंटर में लेके जाते हैं और वहाँ पे एक और स्पिनर रहता है जो आपकी बोट को स्पिन भी करेगा। आपको एक दूसरी बोट में बैठना पड़ता है, बट जो पूरा व्यू है, एक्सपीरियंस है, वो अपने पास अपने हैट्स रखते हैं वियतनामीज़। आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। बहुत अच्छे हेल्पफुल है ये लोग, हमारी फ़ोटोज़ भी खींच के देते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर ये इनका बाम्बू जंगल था जिसमें ये हमको लेकर गए। और यहाँ पे सेंटर में जाके एक स्पिनर था जो चार्ज करता है आपको अराउंड 100-150 वियतनामी स्ट्रॉन्ग पर पर्सन। एंड फिर आप उनके साथ बैठ के ये ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं। आपको इस बोट में बैठना है और वो पूरा बोट स्पिन करेगा। तो हमने भी ट्राई किया और हम दोनों ने ट्राई किया। तो हम एक ही बोट में दोनों बैठ गए। सिंगल भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। हमने इस ये भी कोई इंडियन थे जिनको हमने देखा, तो हमें भी लगा कि लेट्स गिव इट अ शॉट। तो हमने भी इसको ट्राई किया और देखिए कैसा लग रहा है। हम उसको पहले ही बोल चुके थे क्योंकि उत्कर्ष मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं ये सब चीज़ों को लेके। मुझे इतना डर नहीं लगता, बट और अच्छा उसमें पकड़ने का भी था, तो ऐसे कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपको चक्कर नहीं आते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये सब जगह पे आप थोड़ा कैश कैरी करना। यहाँ पे आपको अपनी बोट से उतर के दूसरी बोट में बैठना है। ये थोड़ी अलग टाइप की बोट होती है। जो जिसमें हम राइड कर रहे थे वो अलग बोट थी और ये स्पिनिंग वाली स्पेशल बोट थी जिसमें हम बैठे थे। और हमारे ही बोट के राइडर ने हमारा वीडियो भी निकाल दिया था। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। और फिर कहीं कहीं पे फ़िशिंग और ये सब एक्टिविटीज़ भी होती है। अगर आपको करनी है अलग से पे करके आप ये सब भी कर सकते हैं। आप पहले से ये सब पैकेज भी बुक कर सकते हैं जिसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। क्लूक पे भी आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। वो आपको फ़िज़िकल टिकट्स से सस्ती पड़ेगी, बट फिर उनका एक अपना डिज़ायर्ड
लोकेशन रहेगा जहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा। और फिर हम लोग यहाँ से निकल के होयन का जो मार्केट एरिया है वहाँ पे गए। हमने एक टैक्सी बुक की थी दिन भर के लिए। उसी टैक्सी ने हमको दानांग से 1 घंटा दूर होयन में लेके आए। वहाँ पे कोकोनट राइड के बाद ये ओल्ड टाउन लेके आए और फिर हमको फिर से दानांग भी ड्रॉप किया। उस टैक्सी का अराउंड हमको 400-500 वियतनामीज डोंग का पूरा पैकेज पड़ा। फिर हमने आके यहाँ पे कोकोनट कॉफ़ी ट्राई की जो बहुत अच्छी थी, आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर लैंटर्न्स ख़रीदे हैं यहाँ से। स्पेशली होयन इज़ फेमस कि आप यहाँ पे अपने सूट्स सिलवा सकते हैं जो वो एक दिन में रेडी करके देते हैं। इस टाइप से लड़कों के ब्लेज़र्स और लड़कियों के लिए ड्रेसेस। होयन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप होयन में स्टे कर रहे हैं एक नाइट के लिए भी, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना आउटफिट सिलवाइए कस्टम मेड। यहाँ पे कस्टम मेड चप्पल्स भी मिलती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम होयन एक ही बार आने वाले थे तो हमने नहीं किया। बट यहाँ पे कैफ़ेज़, बेकरीज प्लस ये जो लैंटर्न्स है ये सब बहुत अमेजिंग है। होयन आई वुड सजेस्ट वियतनाम का सबसे बेस्ट लोकेशन है रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, फूड के लिए। आई थिंक सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा था। ये एक यहाँ पे क्रोशे की शॉप थी, ये छोटे से कार्ड्स की शॉप थी, बुक मार्क्स थे बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ पे ऐसे बहुत क्यूट एंड हैंडमेड चीज़ें हैं जिसको अगर आपको पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक पूरा रात होयन में रुकना। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक बहुत फेमस कैफ़े में गए थे और वहाँ पे हमें ये एग कॉफ़ी ट्राई करनी थी जिसके ऊपर आर्ट बना होता है, लाटे आर्ट। तो हमने ये ऑर्डर किया और ये बहुत ही अमेजिंग सुंदर, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था एग कॉफ़ी का। और उसके ऊपर का आर्ट के लिए बेसिकली हम तो गए थे वहाँ पे। बहुत बारिश हो रही थी तो हम लोग दिसंबर में गए थे, वो बहुत बारिश का सीज़न होता है तो। बट ये यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लिनन के लैंटर्न्स थे। फिर हमने वो पूरा शॉपिंग किया। लेक साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बोट राइड की, लैंटर्न राइड, और यहाँ पे ये भी अराउंड 30 मिनट्स की होती है। बहुत सुंदर, रात में आपके हर एक के बोट में एक एक लैंटर्न होता है और आप उसको, बहुत सुंदर नज़ारा रहता है पानी के बीच में, आसपास सिर्फ फूड शॉप्स है। तो बहुत अच्छी थी वो और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी। आई थिंक 70 वियतनामीज डोंग पर पर्सन राइड थी वो। फिर हम लोग नेक्स्ट डे बाना हिल्स गए जो सन वर्ल्ड बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एडवेंचर पार्क है दानांग से अराउंड 1.5-2 आवर्स दूर पे। ये दो चीज़ बहुत फेमस है अगर आप दानांग में आए तो, बाना हिल्स एंड देन होयन का जो टाउन है। तो बाना हिल्स हम बहुत जल्दी आ गए थे, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। आई थिंक हम 8:30-9 o'clock के बीच में पहुंच गए थे। बट एक ही प्रॉब्लम हो गई कि बहुत ज़्यादा फॉग था तो कुछ राइड्स, कुछ चीज़ें बंद थी और कंटिन्यू बारिश हो रही थी 2-4 दिन से। और इसका टिकट भी अराउंड होता है 3000 रुपीज़ पर पर्सन, इंडियन रुपीज़। तो वो भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। उसका पिकअप ड्रॉप भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हमने उसका पिकअप ड्रॉप भी क्लूक से ही बुक किया था। तो वो भी अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन आपको पड़ जाएगा। तो ये जितना जल्दी आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप इन्जॉय कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, पूरा दिन लग जाएगा कवर करने के लिए और बहुत चलना पड़ता है फॉर श्योर। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये आई थिंक यहाँ पे की सबसे एक्सपेंसिव जो चीज़ है पूरे वियतनाम में आपको पे करके जो करनी है एक्टिविटी, वो यही थी, विच इज़ 3000 रुपीज़ अराउंड पर पर्सन। बट बहुत सुंदर है। अगर बारिश के सीज़न में आप नहीं जाओगे तो आप बहुत इन्जॉय करोगे इस जगह पे। हम लोग यहाँ पे केबल कार से जाना है
और अराउंड 30 मिनट्स का केबल राइड है। ऐसा बोलते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट एक साथ जो केबल राइड रहती है वो सबसे लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की। और बहुत बहुत सुंदर था। हमने पूरा यहाँ पे टाइम लैप्स शूट किया है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमें बहुत डर लग रहा था। हमारी केबल कार में एक तो हम दोनों के सिवाय कोई नहीं था, ऊपर से जैसे जैसे हम जा रहे थे इतना फॉग बढ़ता जा रहा था कि एक पॉइंट के बाद हम बादलों में थे और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था कि अब हम कहाँ पे आने वाले हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, कितना देर लगेगा पहुँचने में, कितना दूर है यहाँ से। हमें पूरा दिखना उसके बाद से बंद हो गया था। और बहुत लंबा 30 मिनट्स बहुत लंबा टाइम होता है आपको एक केबल कार में बैठने के लिए। और बहुत ऊपर थे हम लोग। तो बस हम लोग सोच रहे थे कि बस ये ख़त्म हो जाए। आई वुड सजेस्ट कि वेदर देख के आना। रेनी सीज़न में वियतनाम विज़िट मत करना। खैर हमने इतना भी इन्जॉय किया, लेकिन जितना मैंने देखा था बाकी रील्स एंड वीडियोस पे से, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बंद थी। और हमें पूरा टाइम वो पोंचो बोलते हैं वैसे रेनकोट टाइप का वो पहनना पड़ा, या फिर पूरा टाइम आपको अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेशन आया था वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो देखने की थी वो थी बहुत फेमस जो गोल्डन ब्रिज है वियतनाम का, जो 2 हाथ जैसे बने हुए हैं और उसके ऊपर एक गोल्डन ब्रिज बना हुआ है। तो हम, और उस पर बहुत रश रहता है, तो हम बहुत लकी थे कि हम बहुत जल्दी गए थे तो हम जा पाए। बट मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे कितनी ज़ोर से हवा चल रही थी और कुछ भी दूसरा दिख नहीं रहा था। तो हम लोग ये है वो गोल्डन ब्रिज जिस पे सब ने रील्स पे देखा होगा। और बहुत फॉग, बहुत ठंड और बारिश हो रही थी। तो लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब हम यहाँ से नीचे तो कुछ नहीं देख पाए, वो व्यू हमें नहीं मिला, बट इसका हमें बहुत अच्छा, बहुत लेस क्राउडेड व्यू मिला। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिए और बहुत सुंदर फीलिंग थी। एक एंड से दूसरे एंड तक आप वॉक करके जाइए इस ब्रिज पे। तो जितना ब्यूटीफुल ये बताते हैं ऑनलाइन, उतना रियली बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, बहुत अमेजिंगली इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ है। तो बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू है इसका। आई वुड सजेस्ट जब भी आप बाना हिल्स आए सबसे पहले इसी स्टेशन पे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ पे आप नीचे से आ सकते हैं या रिटर्न हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले यहीं पे आना और जल्दी आ जाना, बिकॉज बाद में यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि आपकी फ़ोटोज़ लेना विथ अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई नहीं चाहिए और आपको पूरा अच्छे से व्यू चाहिए वो दोनों हाथों का और ब्रिज का, तो फिर इम्पॉसिबल है जब आप शाम में यहाँ पे आओगे या एंड में यहाँ पे आओगे। आई वुड सजेस्ट कि फ़र्स्ट थिंग बाना हिल्स पे आके आपने ये ब्रिज को कवर करना चाहिए, इसका जो पूरा आइलैंड है वो कवर करना चाहिए। और यही यहाँ का सबसे सुंदर पॉइंट भी है। तो हमने भी वही किया। बहुत अच्छे से यहाँ पे फ़ोटोज़ जितना अच्छे से ले सकते थे हम लोग वो सब हमने ली है, जो रील्स बनानी थी हमको। और फिर हम लोग यहाँ से इसका पूरा आइलैंड को हम लोग स्किप करके नेक्स्ट आइलैंड पे गए। उसके लिए भी एक और केबल कार लेनी पड़ी और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ एक बहुत अच्छा कॉइन केक मिल रहा था, वो गरम गरम बना के दे रहे थे और उसमें डो लगा के उसमें चॉकलेट्स फिल करके दे रहे थे। हमने ट्राई किया, अच्छा था। उसके बाद में हम लोग आ गए फैंटेसी पार्क, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, कवर्ड था पूरा। तो हमने यहाँ पे जो भी हमें करना था, यहाँ पे कुछ लाइव शोज़ चल रहे थे, राइड्स थे, तो हमने वो सब एंजॉय किया। पूरा फैंटेसी पार्क आराम से कवर किया, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो यहाँ पे जितने भी एडवेंचर राइड्स थे वो सारे थे, वो सब हमने किए। और यहाँ पे हर 10-15 मिनट्स का कुछ शो हो रहा था, वो हमने किया। तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंसेस थे। एक जगलिंग टाइप का था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके इस तरह से बहुत सुंदर म्यूज़िक पे जगल परफॉर्मेंस किया था। आप भी थोड़ा सा देखिए।
फिर एक रोमांटिक परफॉर्मेंस था स्केट्स पे। इन दोनों ने स्केट्स पहने थे और ये स्केट्स के थ्रू डांस कर रहे थे। ये तीनों में से सबसे बेस्ट था। और फिर एक चा 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 टाइप परफॉर्मेंस था, वो भी बहुत सुंदर था, बट सेकेंड वन वाज द बेस्ट। और फिर उन सब ने कंबाइन करके तीनों परफॉर्मेंसेस को एक साथ किया था, बट बहुत अच्छा शो था, बैठने की स्पेस भी थी। इसके बाद यहाँ पे ये वाली एक बहुत डेंजरस राइड थी, बट ये मुझे करने का मन था, बट उत्कर्ष बहुत डर रहे थे। उसके पीछे क्लाइंबिंग वाली एक्टिविटी भी थी। अगर आप लोगों को ये सब पसंद है तो इस सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। जिनको एडवेंचर्स पसंद है उनके लिए ये वाला सेक्शन, बच्चों के लिए सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए फ्रेंच विलेज। यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा एल्पाइन कोस्टर भी था जो बंद था बिकॉज ऑफ फॉग एंड रेन्स। तो फ्रेंच विलेज बहुत सुंदर है। बेसिकली बहुत सारी बिल्डिंग्स है फ्रेंच जैसा क्रिएट किया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे पहले, तो उन्होंने उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह, कोई आपका स्केच बनाता है, ऐसे सब भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। बट बिकॉज बारिश हो रही थी हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींच पाए। अगर आप फ़ोटो लवर्स है तो फ्रेंच विलेज परफेक्ट जगह थी। उसके अंदर सारे बिल्डिंग्स के अंदर अलग अलग क्यूजीन के रेस्टोरेंट्स थे। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, आप उसके कूपन्स ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। स्पेशली एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, और आप अपना फूड भी कैरी कर सकते हैं। मैंने अपना फूड खुद कैरी किया था, तो मैंने वो नहीं बुक किया था। तो हमारे लिए फ्रेंच विलेज हमने सिर्फ वॉक करके देख लिया, बट बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ इन्जॉय नहीं कर पाए इस सेक्शन में। और फिर वहाँ पे एक बियर प्लाज़ा था, उसके बहुत सारे कूपन्स दिए थे उन्होंने, वो अभी नया खुला है। वहाँ पे बियर्स कैसे बनाते हैं ये सब था। और उसके बाद फिर बहुत सारे फ़ोटो स्पॉट्स थे। एक पगोडा का स्पॉट था, लेकिन वो बहुत दूर था वॉक करके जाने के लिए, तो हमने वो पूरा सेक्शन स्किप कर दिया। अगर आपको मेडिटेशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप लोग उस सेक्शन को देख सकते हो। ये भी बहुत सुंदर वाटरफॉल था, बहुत अच्छा फ़ोटो स्पॉट था। और फिर हम यहाँ से एक ट्रेन में गए जो पूरे बाना हिल्स के बॉर्डर पे चलती है। मतलब एक इसको मिस्ट्री वेल्स स्टेशन बोलते हैं, और इसमें आप ज़रूर बैठना। ये एकदम जो बाउंड्री है बाना हिल्स की, उसके एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करती है ट्रेन, और उसका बस ऑन द वे व्यू बहुत सुंदर है उसके लिए। एंड देन आपके एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से भी कनेक्ट करती है। तो हम लोग यहाँ से लूना कासल जा रहे थे, और देखिए एकदम ऐसे बॉर्डर पे ये ट्रेन चल रही थी, तो बहुत अमेजिंग था। एक ट्रेन जा रही थी और एक आ रही थी। और इसका जो राइट साइड का व्यू है वो आप सोचिए कि जब फॉग नहीं रहेगा तो कितना सुंदर नीचे का दिखता होगा। तो फिर हम लोग आ गए लूना कासल में। यहाँ पे सारा फेरी टेल टाइप कासल और ये सारी एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ पे कुछ राइड्स थी, कुछ शोज़ थे 4D वगैरह के, हमने वो सब किया। और पूरा ऐसे कासल थीम पे बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने जो भी एक्टिविटीज़ की वो हम लोग शूट नहीं कर पाए। हर एक्टिविटी के अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं रहता है। तो यहाँ पे गेम्स थे, बहुत सारी राइड्स थी, और एक 4D शो भी था। यहाँ पे जगह जगह मसाज मशीन्स भी अवेलेबल रहती है। फिर आप इस मून के साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ये अराउंड 3 फ्लोर्स का पूरा आइलैंड था, कासल था, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो हम लोगों ने वो सब किया, और हम फिर से उसी मिस्ट्री वेल वाली जो ट्रेन थी उसी से हम फिर से उसी आइलैंड पे जहाँ पे फ्रेंच विलेज था वहाँ पे हम लोग फिर से वापस गए। यहाँ पे एक फ्लाइंग आई थिएटर भी था। तो हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ हम पॉसिबल थी हमने वहाँ पे सारी की। पूरा हमें कवर करना था, और सब कुछ बहुत अच्छा था, वर्थ द विज़िट था।
फिर हम लोग लास्ट सारा होने के बाद हम लोग लास्ट इस पे आए जहाँ पे गोल्डन ब्रिज था, उसी आइलैंड पे हम फिर से आए जो उसके पार्ट्स रह गए थे। यहाँ पे पूरा गार्डन और एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू था, वो सब कवर किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हर जगह पे गार्डन, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें थी। बहुत सुंदर सेक्शन है ये। हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और यहाँ पे मेज़ है और चेस जैसा एक बना हुआ है। फिर एक स्पेशली फ्लावर गार्डन है, बुद्धा है। तो ये वाला सेक्शन हमने सबसे लास्ट में कवर किया क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई एक्टिविटी या लाइन वाली चीज़ें नहीं थी, सिर्फ आपको आना है और फ़ोटोज़ ही खींचनी है। तो ये हम लोगों ने लास्ट में कवर किया, बट बहुत सुंदर सा सब कुछ था। ये फ्लावर गार्डन में बहुत सुंदर ऐसे डॉल और उसके अराउंड भी पूरे फ्लावर्स डेकोरेटेड थे। फिर यहाँ पे पगोड़ा है बुद्धा के पास। हम लोग उसके अंदर तो नहीं गए पगोड़ा के, बस हमने स्टैचू वगैरह देखा, फ़ोटोज़ क्लिक की। फिर माइथोलॉजिकल गार्डन है, बहुत सारे स्टैचूज़ और ये सब चीज़ें थी। बट अगेन बारिश ने सब हमारा पोपट कर दिया था, तो हम लोग से जितना हो पाया हमने कवर किया। और फिर हम लोग उसी स्टेशन से जहाँ पे हमने वो ब्रिज देखा था, गोल्डन ब्रिज, वहीं से उसी स्टेशन से हम लोग केबल कार में बैठ के हम लोग रिटर्न हो गए हमारी होटल में। तो हम लोग अराउंड ऑलमोस्ट 8:30 से 4:30 तक थे। फिर हमें 5 o'clock तक नीचे पहुंचना था, तो हमें फिर से हाफ एन आवर लगने वाला था केबल कार में। तो हम लोग उसमें बैठे और फिर हम लोग केबल कार से फिर से नीचे चले गए। ये जो मैंने आपको बताया पगोड़ा, उसका एंट्रेंस था और इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है, जो हमने बस स्टैचू देखा और हम फिर से रिटर्न हो गए क्योंकि अब पूरा दिन भी ख़त्म होने वाला था और हमारा होटल फिर से 1.5-2 घंटा दूर था वहाँ से। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए और 5 o'clock तक हम लोग निकल गए थे। अब हमारा 3rd डे भी था दानांग में। उस दिन हम लोगों ने ड्रैगन ब्रिज, जो फेमस ड्रैगन ब्रिज है दानांग का, वो कवर किया। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। ये सैटरडे और संडे रात को 9 बजे यहाँ पे एक शो होता है जिसको बोलते हैं वाटर एंड फायर शो। और ऐसे बहुत सारे क्रूजेस होते हैं 45 मिनट्स के, जहाँ पे आप या तो डिनर बुक कर सकते हो या फिर सिर्फ ऐसे ही बुक कर सकते हो क्लूक से। इस पे थोड़ी सी लाइट्स जलते हैं अलग अलग कलर्स के और उसमें से बहुत सारे अलग अलग सुंदर सुंदर स्पॉट्स हैं जहाँ से आप खड़े होके देख सकते हो। ये लव स्पॉट था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने लॉक्स लगाए थे, विश मांगी थी। बहुत सारे क्रूजेस खड़े थे वो शो देखने के लिए। तो एवरी वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, आई थिंक ये 3 दिन 9 बजे रात को ये शो होता है। और हम भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ जाके वहाँ पे खड़े थे। और आई थिंक 2 मिनट का शो था कि इस ड्रैगन में से पहले 2 या 3 बार फायर निकलता है ऐसे, एंड उसमें से उसके बाद उसी में से पानी निकलता है, वाटर फाउंटेन टाइप। तो 5 मिनट का ये शो था जो बिल्कुल भी मुझे तो वर्थ नहीं लगा। और ये पूरी इनकी क्रूसेस भी सामने आ रही थी, बस ऐसा एक पानी का फाउंटेन निकलता है। तो हम लोगों ने वो किया और अगले दिन हमारा ब्रेकफास्ट था। बहुत सुबह 6:30 ये लोग ब्रेकफास्ट बुफे लगा देते थे। हमारी जल्दी फ़्लाइट थी, या तो ये अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको पार्सल भी दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है पूरे वियतनाम में कि अगर आपकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग है और आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो ये आपको पार्सल कर देंगे। बट हम लोगों को दोनों तीनों दिन बुफे मिल गया था और बहुत अच्छा बुफे स्प्रेड था। उसमें सारे वैरायटी के बन्स, क्रोज़ॉन्स, फिर पैनकेक्स, वॉफल्स, ब्रेड्स, उसके बाद में बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करके किया। बस एज एन इंडियन मैं हर जगह इंडिया के बाहर जब भी कहीं जाती हूँ तो इंडियन चाय बहुत मिस करती हूँ। तब मैं अपना पैकेट रख लेती हूँ चाय का, रेडी टू ईट वाला। उसमें बस गर्म पानी मिलाओ और चाय रेडी हो जाती है।
बाकी फिर नॉन वेज लवर्स के लिए तो बहुत ऑप्शंस है पूरे वियतनाम में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है, बट फिर आपको राइस और नूडल्स मिल जाता है ब्रेकफास्ट टाइम पे भी। एग्स अगर आप खाते हैं तो वो लोग आपको एग का कुछ भी बना देंगे। यहाँ पे नूडल्स थे वेज में और राइस था, वेजिटेबल फ्राइड राइस, तो मैंने वो खाया। बाकी तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस थे और एक फिर प्रॉपर वेजिटेरियन सेक्शन भी था लोकल फूड का, बट मुझे वो नहीं खाना था। सिर्फ उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह थे, वो सब भी खाए। और बस ये हमारा ब्रेकफास्ट बुफे था। और इनके कुछ लोकल फूड्स थे वो मैंने नहीं ट्राई किए, वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे लगे। फिर अगले दिन हमने शॉपिंग की। दानांग में हमने एक दिन रखा था शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग हैंड मार्केट करके एक जगह थी वहाँ पे आए थे। और अगर आपको यहाँ का कुछ फूड आइटम ख़रीदना है तो भी ये बहुत अच्छी जगह है ये ख़रीदने के लिए। मुझे जितनी मेन शॉपिंग करनी थी वो मैं ऑलरेडी होई अन से कर चुकी थी। दानांग में से मुझे सिर्फ मेनली 1-2 बैग और मैग्नेट्स लेने थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेट्स लिए, एक बैग ली बिकॉज़ हमारे पास में होई अन से हमने लैंटर्न्स लिए थे, उसके लिए स्पेस नहीं था उसको कैरी करने के लिए अलग से, तो एक एक्स्ट्रा बैग चाहिए था। तो यहाँ पे बाम्स और फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे तो मेनली मैग्नेट्स लेने थे, वो सब मुझे यहाँ पे मिल गए। 10,000 वियतनामीज टोंग का एक मैग्नेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतने प्राइस का होगा, विच इज़ वेरी चीप। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ बैग्स मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेस का सेट था क्रॉकरी में, क्रोशिया की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मैंने एक धूप देने का भी ख़रीदा और एक अगरबत्ती स्टैंड भी बहुत सुंदर था यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें चाइनीज़ और अपने में भी कॉमन ही होती है, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोगों ने ये सब वहाँ पे शॉपिंग की। और हाँ, पूरे वियतनाम में ना बहुत अच्छा बार्गेन करते हैं ये लोग। अगर अनलेस एंड अनटिल आप कोई स्पेसिफिक बहुत एक्सपेंसिव स्टोर में नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट शॉपिंग्स हैं यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से बार्गेन करते हैं, तो आप कर सकते हो। ये वो धूप का स्टैंड है जो मैंने ख़रीदा। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हीलिंग चीज़ें भी थी, ब्रेसलेट्स, ज्वेल्स, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपको उन सब का शौक़ है तो कुछ भी रख सकते हैं आप इसके अंदर। तो बेसिकली मैंने वो धूप जलाने के लिए लिया, उसमें ऊपर से स्पेस है कि वो फ्रेगरेंस बाहर आ जाए। तो बस अब हमारी अगले दिन फिर से फ़्लाइट थी और हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की यहाँ से। और ये था हमारा दानांग। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो जो है हनोई का, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।